एक ऐसे बूढ़े आदमी की है जिसे एक जवान और हसीन लड़की से प्यार हो जाता है और वो उसे पाने के लिए क्या क्या करता है यही देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो फ्रांस के एक छोटे से गांव में रहता है। दरअसल जब वो छोटा था तब वो अपने पिता के साथ पेरिस से इस गांव आया था। उसके पिता ने इस बेकरी की शुरुआत की थी और अब उनके गुजर जाने के बाद मार्टिन और उसकी पत्नी मिलकर इसे चला रहे हैं। एक दिन जब मार्टिन ब्रेड्स बना रहा था तब वो गलती से सारे ब्रेड्स को जला देता है। जब उसकी वाइफ इसकी वजह पूछती है तो मार्टिन बताता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था। उसे डर है कि कहीं चार्ली आत्महत्या न कर ले। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला और तुम्हें उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। फिर मार्टिन चार्ली से मिलने जाता है जहां वो देखता है कि चार्ली अपनी पत्नी जेमा के सारे सामानों को जला रहा था। जब चार्ली वहां से चला जाता है तब मार्टिन को जेमा की एक डायरी मिलती है। वो चोरी छिपे उसे अपने घर ले आता है और पढ़ना शुरू करता है। यहीं से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहां जेमा और चार्ली की शादी हो रही है और चार्ली जेमा को लेकर इस छोटे से गांव में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए आया था। मार्टिन अपने नए पड़ोसियों को देखकर उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो उनसे बातें करने लगता है। एक दिन चार्ली अपनी वाइफ को लेकर मार्टिन की दुकान पर आता है। जेमा उसकी बनाई ब्रेड को टेस्ट करती है और उसे मार्टिन की रेसिपी काफी ज्यादा पसंद आती है। दूसरी तरफ मार्टिन जेमा की खूबसूरती को देखकर पागल हो चुका था। शाम को जब मार्टिन अपने घर जा रहा था तब रास्ते में उसकी मुलाकात जेमा से होती है जो अकेली टहल रही थी। बातें करते हुए मार्टिन जेमा को गाँव का खूबसूरत गार्डन दिखाता है जिसे देखकर जेमा को बहुत अच्छा लगता है। रात को चार्ली मार्टिन से कहता है कि उसके घर की बिजली चली गई है। ये सुनकर मार्टिन चार्ली की मदद करने के लिए उसके घर जाता है और वो लाइट को ठीक कर देता है। इधर मार्टिन की वाइफ भी वहाँ आ जाती है और चारों बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन ड्रिंक करते हुए भी मार्टिन की निगाहें सिर्फ जेमा पर ही टिकी थीं। वो उसकी खूबसूरती और मासूमियत से इतना प्रभावित हो चुका था कि अब मार्टिन उसे चाहने लगा था और वो किसी भी हाल में जेमा के साथ हमबिस्तर होना चाहता था। एक दिन जेमा मार्टिन की बेकरी पर आती है और उसकी बनाई ब्रेड्स की तारीफ करती है। मार्टिन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम्हें जानना है कि मैं ये ब्रेड्स कैसे बनाता हूँ? जेमा उत्साह से कहती है, हाँ मैं जरूर देखना चाहूंगी। मार्टिन उसे बेकरी के पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ वह रोज ब्रेड्स बनाया करता है। जब जेमा ब्रेड्स बना रही थी तब मार्टिन उसे पूछता है कि तुम्हें इन ब्रेड्स को बनाने में कैसा लग रहा है? तो जेमा कहती है कि मुझे इन्हें बनाने में काफी मजा आ रहा है। रूम की गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी जिस वजह से जेमा अपनी स्वेटर उतार देती है। मार्टिन ये देखकर अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता है और उसके मन में जेमा के लिए गलत विचार आने लगते हैं। दुकान के बाद मार्टिन ज्यादातर समय अपने परिवार के साथ ही बिताता था। रोज की तरह जब वो अपनी दुकान के लिए निकला तो रास्ते में उसकी मुलाकात जेमा से हो गई। मार्टिन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम इतने दिनों से ब्रेड्स लेने क्यों नहीं आ रही? जिस पर जेमा कहती है, मैं अभी डाइटिंग पर हूँ इसलिए मैंने कुछ दिनों से ब्रेड्स खाना बंद कर दिया है। दोनों कुछ पल के लिए हंसे और फिर जेमा उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी उसकी पीठ पर कुछ काटता है जिससे जेमा को काफी दर्द होता है। वो चिल्लाकर मार्टिन को मदद के लिए अपने पास बुलाती है। वो देखता है कि एक जहरीला कीड़ा उसकी पीठ पर काट गया। बिना समय गवाए वो उसके कपड़ों को थोड़ा हटाकर उस जगह को देखता है। मार्टिन उसे कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, मुझे इसका जहर चूसकर बाहर निकालना होगा वरना इसका असर खतरनाक हो सकता है। तो जेमा उसे जल्दी से ऐसा करने को कहती है। मार्टिन अपना संकोच भूलकर उसकी जान बचाने में जुट जाता है। उसी वक्त एक नौजवान लड़का भार्गव वहाँ आ जाता है जो उन दोनों को इस हालत में देखकर चौंक जाता है। वो गुस्से से पूछता है, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तो मार्टिन उसे सारी बातें बताता है पर तभी जेमा बेहोश हो जाती है। दोनों मिलकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर उसका इलाज करता है और जेमा से कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अस्पताल से लौटते वक्त जब जेमा मार्टिन के कंधे पर सिर रखकर सो गई तो मार्टिन को उसका यूं पास होना बहुत अच्छा लगा। जेमा बहुत थकी हुई थी लेकिन मार्टिन के लिए उस पल ने एक सुकून और अपनापन छिपा था जैसे जेमा ने अनजाने में ही उसके दिल को छू लिया हो। अगले दिन जब मार्टिन अपनी बेकरी के बाहर खड़ा था उसने देखा कि जेमा और हार्व साथ खड़े हंस कर बातें कर रहे हैं। वो उन्हें थोड़ी देर तक देखता रहा और फिर उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन दोनों का अफेयर जल्द ही शुरू हो जाएगा। कुछ समय बाद जब मार्टिन कहीं जा रहा था तब उसने रास्ते में जेमा को देखा जो अपनी कार में अकेले कहीं जा रही थी। कुछ अजीब सा शक हुआ तो मार्टिन ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसे समझ आ गया कि जेमा हार्व के घर जा रही थी। पहले उसे लगा शायद जेमा कॉफी पीने गई होगी क्योंकि हार्व ने उसकी मदद की थी। उसी रात मार्टिन जेमा के घर डिनर पर आया लेकिन तभी उसकी नजर जेमा के गले पर पड़ी जहाँ एक ताज़ा लव बाइट का निशान था।
ये देखकर वो पूरी तरह से टूट गया। जिस लड़की को वो चाहने लगा था वही अब किसी और की बाहों में थी। कुछ दिनों बाद हार्प मार्टिन से मिलता है और बताता है कि वो आजकल पढ़ाई में ज्यादा ध्यान नहीं लगा पा रहा। ये सुनकर मार्टिन उसे कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुला लेना चाहिए जो पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर सके। कुछ देर बाद मार्टिन जेमा को देखता है जो हार्प के घर की तरफ जा रही थी और वो दोनों वहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। अब जेमा अक्सर हार्प के घर आया करती थी और दोनों एक साथ समय बिताते थे। एक दिन जेमा ब्रेड खरीदती है लेकिन एक टुकड़ा वहीं भूल जाती है। ये देखकर मार्टिन उस ब्रेड को देने उसके घर जाता है, लेकिन वो जैसे ही घर के पास पहुंचता है उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उन आवाजों को सुनकर वो वहीं छुप जाता है और वो जब खिड़की से अंदर देखता है तो हार्प जेमा की लेने में बिजी था और दोनों काफी करीब आ चुके थे और जेमा हार्प को आई लव यू भी बोल रही थी। ये सुनकर मार्टिन को काफी गुस्सा आता है। अगले दिन फिर जेमा हार्प के घर आती है और दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उनसे हार्प की मोम की एक कीमती मूर्ति टूट जाती है, जिसे देखकर जेमा कहती है कि वो अपने पति से कहकर इसे ठीक करवा लेगी। जाते हुए जेमा हार्प से कहती है हमें यहाँ से भागकर लंदन चले जाना चाहिए। उधर हार्प की मोम जब घर लौटती है तो उन्हें उनकी कीमती मूर्ति नहीं मिलती है। हार्प झूठ बोलता है, उस पर स्क्रैच आ गई थी इसीलिए मैंने उसे पास के ही एक आदमी को रिपेयर करने के लिए दिया है। इस बीच हार्प जेमा को एक मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं जा सकता। ये पढ़कर जेमा को काफी दुख होता है और वो रोते हुए वापस अपने घर लौट जाती है। अब धीरे धीरे चार्ली को जेमा पर शक होने लगता है। वो महसूस करता है कि जेमा का ध्यान अब उस पर नहीं है। इस बात से वो उदास होकर गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला गया। चार्ली के जाने के कुछ ही दिनों बाद जेमा का एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक उससे मिलने आया। एक दिन मार्टिन ने दोनों को सड़क पर किस करते हुए देख लिया। वो समझ गया जेमा आखिर क्या चाहती थी। अगले दिन पैट्रिक जेमा से मिलने उसके घर आया। दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे कि तभी चार्ली अचानक लंदन से वापस आ गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा वो भागता हुआ बाहर निकला। उसकी आंखों में डर था। उसने सीधे मार्टिन के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। जब दोनों घर के अंदर गए तो देखा कि जेमा की लाश जमीन पर पड़ी थी। कुछ देर बाद पुलिस जेमा की बॉडी को हॉस्पिटल भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब डॉक्टर मार्टिन को बताता है कि जेमा की मौत उसके गले में ब्रेड फंसने से हुई है। अगले दिन मार्टिन चार्ली को ये बात बताता है पर चार्ली उसे कहता है जब मैं घर के अंदर गया तब मैंने पैट्रिक को जेमा के साथ जबरदस्ती करते हुए देख लिया, जिस वजह से मैंने उसे मारना शुरू कर दिया। तभी पैट्रिक भी उनके पास आया और उसने बताया जब उस दिन मैं जेमा के साथ बात कर रहा था तभी उसके गले में एक ब्रेड का टुकड़ा फंस गया और जब मैं उसको निकालने की कोशिश कर रहा था पर चार्ली को लगा कि मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ और हम दोनों आपस में लड़ने लगे।